Hello guys, welcome back to my channel Campurious. So today we will start with our lecture 5 of synthetic polymers जो रहेगा हमारा BSc 6 सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसके टॉपिक्स रहेंगे नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर एंड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. सो फर्स्ट इज नेचुरल रबर. नेचुरल रबर एक नेचुरल पॉलीमर है जो हमें किससे मिलता है? फ्रॉम लेटेक्स. लेटेक्स क्या है? लेटेक्स एक मिल्की लिक्विड है जो हमें कहाँ से मिलता है? बार्क ऑफ ट्री में जब हम कट लगाते हैं तो वहाँ से जो एक्सक्रीट होता है वो होता है लेटेक्स. लेटेक्स कंटेन 30 to 40% रबर विच इज़ कोएगुलेटेड बाय एडिंग सॉल्ट एंड एसिटिक एसिड टू. यहाँ पे कोएगुलेटेड का क्या मतलब है? कोएगुलेटेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्लम्पिंग टुगेदर टाइनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करना. फिर जब हम सॉल्ट डालते हैं और एसिटिक एसिड डालते हैं तो वहाँ पे जो 30 to 40% रबर है वो कोएगुलेट हो जाती है आपस में. द कोएगुलेशन टेक्स प्लेस अबाउट 34 आवर्स और इसमें कितना टाइम लगता है? 34 घंटे का टाइम लगता है. द रबर ऑब्टेन्ड इज कन्वर्टेड इनटू शीट्स. जो रबर हमें यहाँ से ऑब्टेन्ड होती है उसे शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का. आइसोप्रीन यहाँ पे मोनोमर यूनिट है और नेचुरल रबर के अंदर 11,000 से 20,000 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं ताकि वो एक पॉलीमेरिक चेन बना सकें. तो वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इट हैज़ सिस कन्फिग्रेशन एट ऑलमोस्ट एवरी डबल बॉन्ड. हर हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर. नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स यूजेस. नेचुरल रबर की बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, पर्टिकुलरली इट्स इलास्टिसिटी. इसकी इलास्टिसिटी, इसको जो है वो यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी आर्टिकल्स, बट द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल रबर बिकम स्टिकी इन हॉट वेदर एंड स्टिफ इन कोल्ड वेदर. लेकिन नेचुरल रबर से जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो गर्मियों में स्टिकी हो जाते हैं और ठंड में जो है वो सिकुड़ जाते हैं. जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी नेचुरल रबर की कि गर्मियों में ये स्टिक हो जाते हैं और सर्दियों में ये स्टिफ हो जाते हैं, इस ड्रॉबैक को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय एडिंग फ्यू % मास ऑफ सल्फर. कि हम नेचुरल रबर को हीट करेंगे विद फ्यू % ऑफ सल्फर. दिस प्रोसेस इज नोन एज वल्केनाइजेशन. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं. वल्केनाइजेशन में क्या होता है? क्रॉस लिंक्स प्रोड्यूस्ड होते हैं किसके बीच में? पॉलीमेरिक चेन के बीच में थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज. अब यहाँ पे देख सकते हो ये डाइसल्फाइड लिंकेज जो है वो पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में जो है वो लिंकेज प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी जो है वो इम्प्रूव होती है. सो एग्जाम में अगर आपको वल्केनाइजेशन ऑफ रबर से क्वेश्चन आता है तो आपको पहले नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी लिखनी है जो हमने पहले डिस्कस की कि वो हॉट वेदर में स्टिक हो जाते हैं और कोल्ड वेदर में स्टिफ हो जाते हैं. उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और ये डायग्राम भी बनाओगे. हम जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की रबर जो है वो बना सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ सल्फर यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन. के अगर हम 1 से 3% सल्फर को यूज़ करते हैं तो हमें रबर जो है वो सॉफ्ट और स्ट्रेची मिलता है, जिसका यूज़ हम रबर बैंड्स और ट्यूब्स जो कि टायर्स में यूज़ होती हैं उनको बनाने में करते हैं. अगर हम अमाउंट ऑफ सल्फर जो है वो 3 to 10% यूज़ करते हैं तो जो रबर हमें ऑब्टेन होता है वो हार्ड होता है बट फ्लेक्सिबल होता है और उसे मैन्युफैक्चरर ऑफ टायर्स में यूज़ किया जाता है. अगर हम सल्फ़र का यूज़ 20 to 30% करते हैं तो जो रबर हमें ऑब्टेन होता है वो बहुत हार्ड होता है और उसे हम एज अ हार्ड सिंथेटिक प्लास्टिक यूज़ करते हैं. वल्केनाइजेशन ऑफ रबर को हम सर्टेन सल्फर सब्सटेंसेस से भी कर सकते हैं जिन्हें कहा जाता है वल्केनाइजेशन एक्सेलरेटर्स. नेक्स्ट इज सिंथेटिक रबर. Synthetic rubber is a general name used for synthetic polymeric materials having rubber-like properties. Synthetic rubber एक जनरल नेम है जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सिंथेटिक पॉलीमेरिक मटेरियल्स के लिए जिनके पास रबर लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. 1955 में फर्स्ट सिंथेसिस हुई थी किसकी? पॉलीमर की, जिसकी नेचुरल रबर की तरह प्रॉपर्टीज़ थी. उसका नाम था सिस पॉली आइसोप्रीन और ये सिस पॉली आइसोप्रीन पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन से बना था इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड लिथियम. आज के टाइम पे बहुत से डिफरेंट सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ रबर. नेक्स्ट इज सिस पॉलीब्यूटाडाइन. सिस पॉलीब्यूटाडाइन एक सिंथेटिक रबर है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नेचुरल रबर की तरह हैं और ये भी वल्केनाइज्ड होता है जैसे ही नेचुरल रबर को वल्केनाइज किया जाता है.
It is obtained by polymerization of 1,3-butadiene in the presence of Ziegler-Natta catalyst. सिस पॉलीब्यूटाडाइन कैसे ऑब्टेन होता है? 1,3-ब्यूटाडाइन की पॉलीमराइजेशन से, जो कि किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। वहाँ पे 1,4 एडिशन देखने को मिलती है किसके ऊपर? ईच ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल के ऊपर, और डबल बॉन्ड्स जो हैं वो आपस में सिस पोजीशन पे होते हैं। नेक्स्ट इज स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, जिसे हम बोलते हैं SBr। SBr एक सिंथेटिक रबर है जो किससे फॉर्म होती है? फ्री रेडिकल एडिशन कोपोलिमराइजेशन से। किसकी? 1 पार्ट बाय वे ऑफ स्टाइरीन एंड 3 पार्ट्स ऑफ ब्यूटाडाइन। मतलब एक पार्ट अगर स्टाइरीन का है उससे 3 गुना पार्ट किसका होगा? ब्यूटाडाइन का। हेयर इज द रिएक्शन। ये है हमारे पास स्टाइरीन जो कि 25% है, और ये है ब्यूटाडाइन जो कि 75% है, और हमें SBr की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। So SBr made at 255 to 278 Kelvin is known as cold rubber, while produced at higher temperature is termed as regular SBr। अगर 255 डिग्री केल्विन टू 270 डिग्री केल्विन पे हम SBr को बनाएं तो उसे कहा जाता है कोल्ड रबर, और अगर इससे हाई टेम्परेचर पे बनाएं तो उसे कहा जाता है रेगुलर SBr। जो रेगुलर SBr है उसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है किसके कंपैरिजन पे? नेचुरल रबर के कंपैरिजन पे। और टेंसाइल स्ट्रेंथ कोल्ड रबर की ऑलमोस्ट इक्वल होती है किसके? नेचुरल रबर के। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं SBr की, उन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे? बाय द वल्केनाइजेशन और एडिशन ऑफ सल्फर, और उनके बीच में क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं, जैसा हमने अभी पहले पढ़ा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में। नेक्स्ट इज़ ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर भी एक सिंथेटिक रबर है जो कि एडिशन कोपॉलीमर है किसका? आइसोब्यूटाइलिन और आइसोप्रीन का। यहाँ पे आइसोब्यूटाइलिन 98% लिया जाता है और आइसोप्रीन 2%, और ये रिएक्शन प्रोसीड होती है इन द कैटाइनिक मैकेनिज्म। हेयर इज़ द रिएक्शन। ये है हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट और ये है हमारे पास आइसोब्यूटाइलिन यूनिट, और कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन में हमें ब्यूटाइल रबर जो है वो मिल रही है। पॉलीआइसोप्रीन एक होमोपॉलीमर है किसका? आइसोप्रीन का, विच इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, जो हमें फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से मिलता है, और ये रिजेंबल करता है किसके साथ? नेचुरल रबर के साथ। हेयर इज़ द रिएक्शन ऑफ आइसोप्रीन जो पॉलीमराइज हो रहा है टू फॉर्म पॉलीआइसोप्रीन। नेक्स्ट इज नियोप्रीन। नियोप्रीन एक जनरल टर्म है जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? रबर लाइक पॉलीमर्स के लिए। टू पॉलीमर्स ऑफ क्लोरोप्रीन दैट इज 2-chloro-1,3-butadiene। The polymerization proceed by the free radical mechanism and the product has trans configuration around the double bond। की जो रिएक्शन है, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, वो कैसे प्रोसीड होती है? बाय फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म से, और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, मींस जो पॉलीमर हमें ऑब्टेन्ड होता है, उसकी ट्रांस कन्फिग्रेशन होती है अराउंड द डबल बॉन्ड। हेयर इज़ द रिएक्शन। ये हमारे पास है 2-chloro-1,3-butadiene इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर सल्फेट। ये हमें नियोप्रीन देता है। तो अराउंड द डबल बॉन्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांस कन्फिग्रेशन है। नियोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर से सुपेरियर है इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, जैसे कि इट रेजिस्ट द एक्शन ऑफ ऑयल एंड अदर नेचुरल सॉल्वेंट। ये एक्शन ऑफ ऑयल और अदर नेचुरल सॉल्वेंट के रेजिस्टेंट होता है। इट ऑल्सो हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड गुड वेदरिंग रेजिस्टेंट। नियोप्रीन जो है वो वल्केनाइज होता है बाय हीटिंग अलोन विदाउट यूजिंग सल्फर। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो वल्केनाइजेशन है वो किससे होती है? बाय यूजिंग सल्फर या सल्फर कंपाउंड्स, जिन्हें हम वल्केनाइज एक्सेलरेटर भी बोलते हैं। लेकिन नियोप्रीन जो है वो वल्केनाइज होता है बाय हीटिंग अलोन। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्सेज, बेल्टिंग, शू हील्स एंड स्टॉपर्स। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर 5th कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को लेक्चर 5th के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी या डाउट को पिन कर सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री टॉपिक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट नोट्स की वीडियोस के लिए केम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बी द पार्ट ऑफ केम क्यूरियस फैमिली। थैंक यू।